इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु कहते हैं जन्मभूमि मम पुरी। किसकी पुरी? मम पुरी। जन्मभूमि मम पुरी। कैसी? सुहावनी। उत्तर दिश बह सरजू जा मज्जनते बिनहि प्रयासा। कोई खटखट नहीं, टिकट नहीं, जहाज का पैसा नहीं, मम समीप नर पावे। सरजू जी के स्नान से समीप पावे बासा। कितनी अच्छी पुरी है वो, इतना शांत, किचकिच नहीं, भजन दर्शन पूजन। हमारे पत्रकार मित्र लोग बोले महाराज श्री अयोध्या का विकास नहीं। हमने कहा तुम काहे वृंदावन बनाना चाहते हो? श्री अवध में विरक्त महापुरुष रहते हैं 24 घंटे, केवल एक ही बार। राघव बोले पापा आवाज नहीं आती। मैंने कहा सब मंदिर में सीताराम सीताराम करते हैं, कल चल के दिखाते हैं लोग। मंदिर में बैठे सीताराम सीताराम, सब भजनानंदी महात्मा माला लिए आनंद करते। एक डाले सफेद शाल है, जय जय सीताराम। सरजू स्नान स्वरूप बनाए, संध्या वंदन किए, लगे हैं सीताराम 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 सीताराम। विरक्त महापुरुष, भजनानंदी महापुरुष श्री अवध में जितना है कहीं नहीं, बस एक ही काम, गली गली खाक छाना है मैंने श्री अवध का। अब कोई बात नहीं, कोई हजारा दबाए तकिया के नीचे लेटाए है, मैंने इसको बहुत रगड़ा है, जय जय। ये आनंद ऐसे थोड़ी है, ऐसे आकर्षण हुआ क्या भगवान आए, क्यों आए? रामनवमी को जो भक्तों का, भागवतों का आकर्षण है, संतों के भजन का और भगवान के दिव्य करुणा का ये प्रसाद है, तब सब खींचते चले आते हैं, आकर्षण भगवान कर देते। सोचिए ऐसी पूरी। मेरे बाबा प्रशंसा करते और माँ ने कहा स्वरूप राम जी, अरे कोई जान नहीं पाया, चरित्र कोई समझ नहीं पाया। सोनो के रेजा हरि चरित्र सुहाय, विपुल विशद निगमा घम गाय। हरि अवतार है तुझे ही हो, यही है इदमित्थम कहे जा। केवल यही एक कारण है, ऐसा संभव नहीं। हरि अवतार, भगवान का अवतार किस लिए होता है? देखिए जितना कठिन सीढ़ी पर चढ़ना है उतने कठिन वहां से उतरना है। सरल काम नहीं। चढ़ने में सांस फूलती है, उतरने में अपने को संभाल के उतरना पड़ता है। तनिको चुके तो फहरा ही जाएंगे, सरल नहीं। बच्चों का खेला नहीं, भगवान का अवतरण सरल काम नहीं। सोचिए कितना कठिन है। नीचे देखे तो आदमी सामान्य हो, नीचे देखे 8वें माले से तो नीचे गिर पड़ेगा मारे डर के। आपने कभी चरखी चढ़ी होगी? चरखी चढ़े हो? बड़ी वाली चरखी, नीचे से ऊपर जाओ कितना अच्छा लगता है, जब ऊपर से नीचे आओ तो लगता है गए। तो एक बार चढ़े, बच्चे जाते, मैं तो देखता रहता हूँ, समझ लेना पकड़े। कोई था एक बार तो रोने लगा, पता नहीं कौन चल रहा था, बच्चा रोने लगा, बीच में तो रुकना नहीं, त्राई त्राई मची है। कितने लोग तो जय जय सीताराम मारे डर के लोग सीताराम हो जाते हैं, ऐसा होता है। चढ़ना सरल है ऐसा नहीं, सांस फूलती है, लेकिन उतरना उससे भी ज्यादा कठिन है। मेरे प्रभु क्या कहते हैं बाबा? हरि अवतार हे तुझे ही हो, इदमित्थम कहि जाइन। आप जानते होंगे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की योग्यता इंटरमीडिएट थी। खोरैया पट्टी, बड़ी गोल 1, बड़ी गोल 2, 3, 4, 5 तक की पढ़ाई के लिए योग्यता थी इंटरमीडिएट।
अब इतनी अधिक अशिक्षित शिक्षित बेरोजगारी बढ़ गई है कि BA, MA, MSc वाले 1, 2, 3, 4, 5 को पढ़ाने के लिए नियुक्त होने लगे। MA पढ़ा व्यक्ति 3, 4 को पढ़ा ही नहीं सकता है। काहे? अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बस का नहीं। अरे घर का अपना आदमी, बाप, चाचा, भाई अपने घर के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। क्यों? बच्चा रोता ही मिलेगा आपको। समझाना ये अध्यापक के हाथ में है, घर के लोग समझा नहीं पाते। क्यों? बच्चे मानेंगे भी नहीं और मान के भी ये समझा पाएंगे नहीं। उसके लिए स्वयं बड़ा शील रखना पड़ता है साहब। बच्चों को पढ़ाने में बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत शीलता चाहिए। एक ही बात को गुरुजी 5 बार समझाते। समझ में आ गया? अरे पहाड़ा साल भर हटाया जाता था। दुख का दो, 2 दूनी 4 नित्य का व्यवहार है। एक बार याद हो गया। अब आजकल याद करने वाली पढ़ाई समाप्त हो गई। यही है अवतरण। किस कक्षा के व्यक्ति को कौन पढ़ा सकता है, उसकी शिक्षा क्या होनी चाहिए, एक मर्यादा थी, एकदम व्यवहार शून्यता आ गई। उसी प्रकार ये रामचरित्र समझ में पहले आवे, फिर बाद में समझाया जाए। प्रभु के अवतार के लिए बाबा कहते हैं, देवी हरि अवतार हे तुझे ही, केवल यही इदम थम कही जाइन सो, अस्तु राम अतर्क्य बुद्धि मन। मैं कहता हूं मत हमार अस हे समझदार देवी, हे विदुषी देवी भवानी जी, आप इसको समझिए। प्रभु तर्क से नहीं जाने जा सकते। तर्क से केवल ज्ञान सिद्ध हो सकता है, न्याय। तर्केणामपि ज्ञातुम शक्यते, ज्ञान सिद्ध हो सकता है। हे प्रभु नहीं, ये तो विश्वास और मान से सिद्ध होंगे। ये मेरा मत, बाबा कहते हैं, मत हमार अस सुनहि सयानी। तथापि संत मुनि वेद पुराण जैसा कहते हैं और वैसा सुनकर जैसा मेरी मति में आता है, मैं आपको सुना रहा हूं। तस्मै सुमुख सुनावहु तो समुझि परई जस। क्या कारण? आखिर भगवान कब कब अवतरण करते हैं, कब कब आते हैं। बाबा ने कितनी बढ़िया बात समझाई, क्या सुंदर सिद्धांत कहा। देवी क्या चल रहा था? चलिए यही ले लीजिए। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। अनीति सीदहि बेप्र धेनु सुर धरनी,
तब तब प्रभु धरि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा 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 असुर मार थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से जग विस्तारहि विसर्ज यही राम जन्म जब जब होई धर्म कै हानि। हानि क्या? धर्म जिस मात्रा में व्यवहार होना चाहिए उससे कम होने लगे, काहे? भय के मारे बढ़ने लगे। असुर, देवताओं का अपमान करने वाले, अधम, अधर्मी, अभिमानी, करहीं अनीति, अनीति का मार्ग प्रशस्त करते, उसी में अझुराए रहते हैं, सबको लगाने का प्रयत्न करते। कितनी वर्णनातीत जाय नहीं वरनी, कष्ट किसको? सीधे विप्र ब्राह्मण को, गौ मां को, देवगणों को और धरती को त्रास देते। जब जब कौन? असुर, अभिमानी, अधर्मी। तब तब भगवान अवतरित होते हैं। किस रूप में? अनेकानेक रूप में। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर हरहि कृपा निधि। मेरे प्रभु सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए अवतरित होते हैं, शरीर धारण करके। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।